हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 11 सामान्य हिंदी के जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए जो पहला चैप्टर है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय, वो भी कक्षा 11 के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में बताता हूं कि आप लोग को जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने का जो क्रम है वो किस प्रकार से रखना है, तो उसी क्रम में मैंने आज लेकर के या टाइप करके लाया। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय इनका देंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय देंगे। चलिए इससे पहले एक बात आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के पहले बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप लगाएंगे संक्षिप्त जीवन परिचय की। किसी भी लेखक या रचनाकार का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखते समय सर्वप्रथम आपको संक्षिप्त जीवन परिचय देना होता है। तो पहली आपकी हेडिंग होगी संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान तो वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई थी। इनके पिताजी का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं थे। तो इस प्रकार से हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया। अब चलिए हम इनका जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद साहित्यिक परिचय, फिर रचनाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इनका जीवन परिचय प्रारंभ करते हैं। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे जीवन परिचय का। हिंदी गद्य को नई दिशा प्रदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मैं यहाँ पर इनकी कुछ विशेषता बताया हूँ, जैसे कि हिंदी गद्य को नई दिशा प्रदान करने वाले। आज थोड़ा विशेषता बता करके उस व्यक्ति के बारे में लिखते हैं तो एक अलग आकर्षण पैदा होता है, एक अलग फील आता है पढ़ने में, और जो एग्जामिनर लोग काफ़ी चेंगेंगे उनको भी। तो हिंदी गद्य को नई दिशा प्रदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिताजी का नाम था, जो कि व्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। अब सोच लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी भी एक प्रसिद्ध कवि थे। किस भाषा के थे? तो ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी के माता पिता का निधन हो गया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब भारतेंदु जी की अवस्था 10 वर्ष की थी तब इनके माता पिता दोनों का निधन हो गया था, अर्थात ये 10 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो चुके थे, यानी अनाथ हो गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। उन्होंने यानी कि घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर हुई थी और घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी आदि विषयों का भरपूर अध्ययन कर लिया था। उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी में हुई। यानी कि उसके बाद इन्होंने अपनी जो उच्च शिक्षा थी उसे क्वींस कॉलेज वाराणसी से प्राप्त की। काव्य रचना के उद्देश्य से इन्होंने उच्च शिक्षा का त्याग कर दिया, अर्थात ये काव्य रचना लिखने के चक्कर में, यानी लिखने के उद्देश्य से या लिखने के लक्ष्य से इन्होंने क्या किया? उच्च शिक्षा का इन्होंने त्याग कर दिया। यानी कि जब ये क्वींस कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे वाराणसी, तो वहाँ का इन्होंने त्याग कर दिया। हिंदी साहित्य को उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए भारतेंदु युग का नामकरण किया गया। यानी हिंदी साहित्य को उनके जो श्रेष्ठ योगदान थे हिंदी साहित्य में, जिसके कारण भारतेंदु युग का नामकरण किया गया। अल्पायु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्षय रोग पकड़ लिया, यानी क्षय रोग के शिकार हो गए। क्षय रोग कहते हैं टीबी को। क्लियर है? तो अल्पायु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्षय रोग के शिकार हो गए। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अंत में इसी बीमारी के कारण
इसी बीमारी के कारण सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन काल में इन्होंने हिंदी जगत की जो सेवा की उसके लिए हिंदी जगत सदैव भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ऋणी रहेगा। अल्पायु में इनको क्षय रोग हो गया, जिससे मुक्ति पाने के लिए बहुत प्रयास किए परंतु असफल रहे। तो इसी बीमारी के चलते इनकी मृत्यु कब हुई? 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। देखा जाए तो इनकी कुल उम्र कितनी रही? 35 वर्ष। 35 वर्षों में इन्होंने इतना हिंदी साहित्य में अपना योगदान बना दिया कि हिंदी साहित्य में एक भारतेंदु युग चलने लगा और हिंदी साहित्य भारतेंदु जी का सदैव ऋणी रहेगा। ये तो रहा इनका जीवन परिचय, जो कि आपने इतने शब्दों में जीवन परिचय कंप्लीट कर दिया। क्योंकि आपको साहित्यिक परिचय देना है तो जीवन परिचय के बाद आपको थोड़ा इनका साहित्यिक परिचय देना होता है। साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में इतना अंतर होता है। जीवन परिचय में इनके बारे में बताया जाता है, साहित्यिक परिचय में इनकी जो विशेषता होती है, यानी कि इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, कौन कौन पुरस्कार इनको मिले, यानी इनके जीवन की जो कुछ महत्वपूर्ण या विशेष बातें होती हैं वो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। पहली हेडिंग संक्षिप्त जीवन परिचय की, दूसरी हेडिंग जीवन परिचय की, तीसरी हेडिंग इनके है साहित्यिक जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता का सूत्रपात किया था। सूत्रपात का मतलब होता है प्रारंभ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साहित्यिक पत्रकारिता का सूत्रपात किया था। उन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, आप लोग डेट याद कीजिएगा, 1800 ईस्वी याद कीजिएगा, 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका है, इसका प्रकाशन तथा 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाली थी। कवि वचन सुधा पत्रिका कब निकाली? 1868 ईस्वी में। और हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका कब निकाली थी? तो निकाले थे 1873 ईस्वी में। इसके बाद 1889 ईस्वी में इन्होंने स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से बाला बोधनी नामक पत्रिका की रचना की थी। यानी बाला बोधनी इनकी एक प्रमुख रचना थी जो कि स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है क्या बोलते हैं अर्थवार्थिक परीक्षा में भी कि बाला बोधनी किसकी रचना है। यह क्वेश्चन कक्षा 11 में भी और 12 के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, जो कि 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो स्त्री शिक्षा, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, ये इनका उद्देश्य था। भारतेंदु जी के साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित होकर के हिंदी साहित्यकारों ने एक मंडल तैयार किया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित हुए लोग जो साहित्यकार थे, उन्होंने एक मंडल तैयार कर दिया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाने लगा। भारतेंदु मंडल में कौन कौन थे? तो भारतेंदु मंडल में बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास आदि शामिल थे। ये जो कुछ प्रमुख व्यक्तियों का नाम इसमें दिया गया है, ये लोग भारतेंदु मंडल में शामिल थे, भारतेंदु मंडल के साहित्यकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 20 वर्षों के रचना काल में 175 पुस्तकों की रचना की। यानी 20 वर्ष में, यानी वर्षों में इन्होंने 175 पुस्तकों की रचना की थी। भारतेंदु जी की काव्य रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति तथा देशभक्त की भावना का उजागर हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। तो ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। हमने संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद इनका जीवन परिचय, फिर हमने साहित्यिक परिचय, तीनों कंप्लीट कर लिया। अब सबसे लास्ट में जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी प्रमुख रचनाएं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलिए हम की कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं में पहली विधा हम देखते हैं नाटक, यानी कि कुछ प्रमुख नाटक देखते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, भारत जननी, पाखंड विडंबन, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, ये इनके नाटक थे। अब इनके काव्य की बात कर लेते हैं। तो प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम 50 आदि, प्रेम 50 होगा, प्रेम 50 आदि।
तो आप लोग ध्यान देंगे जो उनके काव्य रचनाएं थे उस सब में प्रेम शब्द पहले आया है। प्रेम 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 प्रेम। तो आप प्रेम से याद रख लीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं। इन्होंने निबंध भी लिखा है। निबंध में लिखा है सुलोचना, मदालसा, दिल्ली दरबार वर्णन, लीलावती। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे। इन्होंने जीवनी भी लिखी है। सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी, महात्मा मोहम्मद की जीवनी। इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। यात्रा वृत्तांत एक गद्य विधा होती है जिसमें इन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी मैंने आपको ये भी बता दी। इस प्रकार से इनका जो साहित्यिक परिचय है वह कंप्लीट होता है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जा रही है। धन्यवाद। दीपांशु क्लासेस में आप सदैव से जुड़े रहिए। आप सभी का प्यार दुलार बना रहेगा। क्लास 11 के अगली क्लास के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, दुआ सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया।